जामिया बनोरिया के मोहतिम आला मुफ्ती नईम का कहना है कि कुछ सालों पहले भत्ता टारगेट किलिंग और बदअमनी उरूज पर थी। शहरियों का घर से निकलना नामुमकिन हो गया था। सरमायादार अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे थे। रेंजर्स की काविशों की बदौलत कराची का अमन बहाल हुआ। जामिया बनोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुफ्ती नईम का कहना था, चंद बातें बड़ी अहम। सबसे पहली बात तो ये है कि कराची शहर कुछ अरसे पहले चले जाइए कि कराची शहर के अंदर बदअमनी, चोरी, डकैती, कत्ल व गारतगिरी, भत्ताखोरी, ये तमाम चीज़ें उरूज पर थी और इतनी उरूज पर थी कि हर आदमी का निकलना मुश्किल हो गया। मुल्क के सरमायादार जो है मुल्क छोड़ कर वो अपने मुल्क से अपना सरमाया दूसरे मुल्कों में मुंतकिल कर रहे थे और ये सिलसिला शुरू हो चुका था। थोड़े ही अरसे में हमारी रेंजर्स ने, हमारी पुलिस फोर्स ने, हमारी फौज ने ज़रब आज़म की मदद से नेशनल एक्शन प्लान पर अगरचे पूरा अमल हमारे एतबार से नहीं हुआ, लेकिन जितना अमल हुआ उसके फ़वाइद सामने। कराची में औसतन 9 से 10 कत्ल रोज़ाना होते थे और जिसमें आपको मालूम है कि मेरा दामाद भी शहीद हुआ। मारूफ मजहबी शख्सियत मुफ्ती नईम का मजीद कहना था, सिंध हुकूमत ने रेंजर्स पर पाबंदी लगाई। पहले तो रेंजर्स को महदूद किया कि कराची के अलावा ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये इंतहाई गलत और नामुनासिब बात है। अगर कोई मुल्क में मुजरिम है तो वो मुल्क में कहीं पर भी है तो रेंजर्स को वहां जाने का इख्तियार होना चाहिए ताकि मुल्क से फसाद खत्म हो। एक आदमी कराची से भाग के चला गया, रेंजर्स कुछ नहीं कर सकती। पंजाब हुकूमत ने भी, नवाज शरीफ साहब ने लाहौर के महदूद इलाके के अंदर रेंजर्स को रखा हुआ और उसकी बुनियादी वजह अपने लोगों को बचाना, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लोग इनकी पकड़ में आ जाएं, तो उसको बचाने के लिए इन्होंने ये काम किया। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. देसी खानों के मतवाले हो जाएं तैयार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुफे वीकेंड आ गया है। 21, 22 और 23 अप्रैल जुमा, हफ्ता और इतवार पाकिस्तान का दस्तरख्वान सजाएगा देसी खानों का बेहतरीन इंतखाब फेयर हॉल गार्डन्स कराची में। जो चाहो जितना चाहो खाओ। #PKDKHI